संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की उस बैठक में माहौल अचानक तब भारी हो गया जब भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने अपनी बात रखने के लिए माइक्रोफोन संभाला। कुछ क्षणों के लिए हॉल में पसरा सन्नाटा बता रहा था कि जो कुछ कहा जाने वाला है वो सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि एक गंभीर और तीखा संदेश होने वाला है। हरीश ने सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा, अफगानिस्तान के पट्टिका प्रांत में पाकिस्तान द्वारा किए गए हालिया हवाई हमले सिर्फ सीमा पार की कोई सैन्य कार्रवाई नहीं थे बल्कि अफगान संप्रभुता का खुला उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को चुनौती देने वाला कदम थे। एक ऐसी कार्रवाई जिसने न सिर्फ निर्दोष नागरिकों की जान ली बल्कि क्षेत्र में पहले से मौजूद तनाव को और ज्यादा गहरा कर दिया। दरअसल 17 अक्टूबर 2025 को पट्टिका प्रांत में हुए इस हमले का जिक्र करते हुए हरीश का स्वर ठंडा लेकिन दृढ़ था। उन्होंने कहा कि इस हमले में महिलाओं, बच्चों और 3 होनहार युवा क्रिकेटरों कबीर आगा, सिबगतुल्ला और हारून की मौत ने पूरे अफगान समाज को झकझोर कर रख दिया। वे युवा खिलाड़ी जो अफगानिस्तान के उज्जवल भविष्य का प्रतीक थे, अचानक एक दागदार सैन्य कार्रवाई का शिकार बन गए। भारत ने इस हमले को एक ऐसी त्रासदी बताया जिसे ना तो किसी सुरक्षा तर्क से सही ठहराया जा सकता है और ना ही किसी आतंकवादी हमले की प्रतिक्रिया के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। हरीश ने तीखे अंदाज में कहा कि पाकिस्तान दावा करता है कि उसका निशाना आतंकवादी ठिकाने थे, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। निशाना बना आम नागरिक और निशाना बना अफगानिस्तान की संप्रभुता। भारत ने यूएनएससी में साफ कहा कि ऐसे हमले न सिर्फ संघर्ष विराम प्रयासों को डिरेल करते हैं बल्कि एक खतरनाक मिसाल भी पेश करते हैं। हरीश ने याद दिलाया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून सीमा पर सैन्य कार्रवाई को वैध नहीं ठहराकर, खासकर तब जब उससे नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ जाए। उनका संदेश स्पष्ट था, पाकिस्तान को समझना होगा कि क्षेत्रीय स्थिरता सैन्य शक्ति का प्रदर्शन से नहीं बल्कि पड़ोसी देशों की संप्रभुता के सम्मान से आता है। अपने बयान के दूसरे हिस्से में हरीश ने अफगानिस्तान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि भारत की अफगानिस्तान के साथ एक ऐसा विकास साझेदारी $3 अरब से अधिक है, एक ऐसा निवेश जो रणनीतिक महत्व से अधिक मानवीय संबंधों और विश्वास पर आधारित है। भारत ने वर्षों से लाखों जरूरतमंद अफगान नागरिकों को खाद्यान्न, दवाइयां, टीकाकरण सामग्री और आपातकालीन सहायता भेजी है। तालिबान सत्ता परिवर्तन के बाद जब दुनिया के कई देश पीछे हट गए, भारत तब भी अपनी मानवीयता भूमिका निभाता रहा। हरीश ने घोषणा की कि भारत अब अफगानिस्तान में काबुल के बगरामी जिले में 30 बेड का अस्पताल, काबुल में ऑन्कोलॉजी सेंटर और एक आधुनिक ट्रॉमा सेंटर, 5 मैटरनिटी हेल्थ क्लिनिक स्थापित करेगा। इससे स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार नहीं बल्कि एक ऐसा संदेश था जो भारत कठिन समय में अफगान जनता के साथ खड़ा है। दरअसल हरीश की आलोचना सिर्फ हवाई हमलों तक सीमित नहीं रही। उन्होंने एक और गंभीर मुद्दा उठाया, पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के साथ व्यापार और पारगमन मार्ग बंद करना। उन्होंने इसे ट्रेड टेररिज्म कहा, एक नया लेकिन सटीक शब्द जो स्थिति को दर्शाता है जब किसी लैंडलॉक्ड देश के लिए जीवन रेखा बन चुके व्यापार मार्गों को चालाकी से रोक दिया जाए। अफगानिस्तान जो समुद्री रास्ते से कटा हुआ है, पाकिस्तान के ऐसे निर्णयों से गंभीर आर्थिक संकट, महंगाई और मानवीय कठिनाइयां झेलता है। भारत ने यूएनएससी में दुनिया को चेताया कि सिर्फ कूटनीतिक दबाव ही नहीं बल्कि एक अमानवीय रणनीति है जिसके प्रभाव सबसे अधिक आम अफगान नागरिकों पर पड़ रहा है। भारत ने हमेशा कहा है कि अफगानिस्तान में स्थिरता सिर्फ सैन्य समाधान से संभव नहीं, ये तभी संभव है जब पड़ोसी देश अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करे, उसकी जनता के अधिकारों का संरक्षण करे और क्षेत्र को युद्धभूमि बनाने के बजाय विकास का केंद्र बनाए। यूएनएससी में दिया गया भारत का यह बयान उसी सोच का विस्तार है, एक ऐसा संदेश जो पाकिस्तान की नीतियों पर सवाल उठाता है और अफगानिस्तान के भविष्य के प्रति भारत की आशाओं को मजबूत करता है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।